चलिए आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, जिसमें कांग्रेस की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, इसे पढ़ लिए और अध्यक्ष कब कौन कौन बने उसमें हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं और कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में बने संगठन कौन कौन थे, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो कि 1851 में, बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, इंडियन इंस्टीट्यूट एसोसिएशन 1866, पूर्णवास सार्वजनिक सभा 1870, इंडियन लीग 1875 और इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 और मद्रास महाजन सभा 1884। ये सब हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ लिए हैं। तब इसका आगे वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून में क्या क्या है जो देखते हैं। जैसे अंग्रेजों ने स्वयं का लाभ पर ध्यान रखते हुए कानून बनाया। अंग्रेजों ने अपना एक कानून बनाया, उस पर क्या अपना जो लाभ है वो देखते हुए एक स्वयं का कानून बनाया, जिसमें पहले क्या है अस्थायी बंदोबस्त, उसके बाद रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्था। तो अस्थायी बंदोबस्त क्या है, इसमें क्या है 1793 ईस्वी में किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लाया गया, जो कि बिहार के बंगाल, उड़ीसा, यूपी, कर्नाटक में लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त कहाँ कहाँ लागू किया गया, बंगाल में, उड़ीसा में, यूपी में, कर्नाटक में लागू किया गया था। यह भारत के कितना 19% क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक किसको, जमींदार को दे दिया जाता था और अंग्रेज जितना कर को निर्धारित करते थे उस कर को 11 में से 10 भाग, मतलब 10/11 अंग्रेज लेते थे, बाकी 11 में से 1 भाग जमींदार रखते थे और जमींदारों से सूर्यास्त से पहले यह हिसाब चुकता देना होता था, जिसे सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है। यह है अस्थायी बंदोबस्त। अब है रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या है, इसमें 1820 में लाया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लाया गया, 1820 में। किसके द्वारा, टॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था लगा। यह कहाँ कहाँ लागू हुआ, मुंबई में, मद्रास में, असम में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गया। यह भारत के कुल क्षेत्र का 51% क्षेत्र पर लागू था। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो भारत के लगभग कितना 51% क्षेत्र पर लागू था। इसके जमीन का मालिकाना हक किसके पास था, तो किसानों का था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिकाना हक किसको था, किसानों का था। और अस्थायी बंदोबस्त में क्या था, जमींदार का था। और रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या था, किसानों का जो अपनी उपज का जो 35 से 55% है वह टैक्स के रूप में देना पड़ता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था, किसान जो उपजाया उसका 35 से 55% तक किसको टैक्स के रूप में देना पड़ता था। उसके बाद है महलवाड़ी व्यवस्था। महलवाड़ी व्यवस्था 1833 में लाया गया। इसमें विलियम बेंटिंग के द्वारा 1833 में महलवाड़ी व्यवस्था लाया गया। यह कहाँ, पंजाब में, यूपी में, मध्य प्रदेश में लागू किया गया। यह भारत का कितना 30% क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक किसके, गांव का होता था। गांव का मुखिया कुल उपज का 60% टैक्स देता था। महलवाड़ी व्यवस्था में क्या था, इसमें यूपी में था, मध्य प्रदेश लागू था इसमें, लेकिन इसमें मालिकाना हक किसके था, गांव का होता था। गांव का जो मुखिया होता था उसको उपज का 60% टैक्स दिया जाता था। मतलब रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था में क्या टैक्स के रूप में दिया जाता था अंग्रेजों को। तो रैयतवाड़ी में कितना 35 से 55% टैक्स के रूप में दिया जाता था। महलवाड़ी व्यवस्था में 60% टैक्स के रूप में दिया जाता था, जो कि गांव के द्वारा, गांव का जो मुखिया था उसके द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था में। कुछ रिमार्क है पढ़ देते हैं। जैसे सबसे कठोर कानून कौन था, अस्थायी बंदोबस्त में था। सबसे जो कठोर कानून था उसमें किसमें था, अस्थायी बंदोबस्त, क्योंकि सर्वाधिक क्षेत्र में रैयतवाड़ी लागू थी, जबकि टैक्स की सर्वाधिक मात्रा महलवाड़ी में था। मतलब रैयतवाड़ी सर्वाधिक क्षेत्र में लागू था, लेकिन टैक्स की जो सर्वाधिक मात्रा किसमें था, महलवाड़ी व्यवस्था में। अगला रिमार्क क्या है, इसमें क्या है, अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में इजादेदारी व्यवस्था लागू की, जिसमें अधिक बोली जाने वाली जमींदारी दी जाती। मतलब अंग्रेजों ने जो बंगाल के क्षेत्र में वहाँ इजारेदारी व्यवस्था लागू की, जिसमें बोली जो जैसा बोली लगाएगा उसको जमींदारी दी जाती थी। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भारतीय उद्योग। भारतीय उद्योग में क्या है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय उद्योग का विकास नहीं हो सका। यानी भारतीय जो उद्योग था वह अंग्रेजी शासन के समय नहीं हो सका, क्योंकि अंग्रेज ने पूंजी नहीं लगाई। भारतीय माल जो इंग्लैंड जाते थे उस पर अंग्रेज निर्यात कर लगा दिया था। मतलब जो भारत का जो माल था वो इंग्लैंड जाते थे उस पर अंग्रेजों ने निर्यात कर लगा दिया था। वे वस्तुएं इंग्लैंड में महंगी हो गई और लखनऊ की छींट वाले क्षेत्र, छींट वाले वस्त्र तथा ढाका के मलमल के कपड़ों की मांग इंग्लैंड में अधिक थी, किंतु इंग्लैंड में निर्यात कर लगा दिया। इसके विपरीत इंग्लैंड में आने वाले वस्तुओं पर कोई
कर नहीं लगाया जाता था, जिससे इंग्लैंड में उद्योग की भारतीय उद्योग को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मजदूरी संघ। मजदूरी संघ में क्या है, जैसे भारत का पहला मजदूर संघ कहाँ, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था। भारत का पहला मजदूर संघ कौन था, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन था। इसकी स्थापना कब की गई, मजदूर संघ के 1884 में किसके द्वारा, लोखंडे ने किया। लोखंडे ने 1884 में मजदूर संघ की स्थापना की। कहाँ, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन मजदूर संघ के रूप में। 1920 में लाला लाजपत राय और एम.एन. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। मतलब 1920 में किसने, लाला लाजपत राय ने और एम.एन. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। और आगे चलकर एम.एन. जोशी इससे अलग हो गए और कार्ल मार्क्स ने भारत के विषय में कहा कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया। मतलब क्या बोल रहा है कि भारत के विषय में किसने बोला, कार्ल मार्क्स ने बोला कि अंग्रेजों ने सूती वस्त्र के घर में सूती वस्त्र का अंबार लगा दिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।